न्यूयॉर्क में यूएई के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। पाक भारत ताल्लुकात में नया मोड़, वज़ीर खारजा की मुलाकात तय हो गई। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर बातचीत करेंगे। भारतीय तर्जुमान रवीश कुमार का कहना है कि मुलाकात के एजेंडे से मुताल्लिक जल्द मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। 1-on-1 मुलाकात 27 सितंबर को मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय हम मनसब मोदी को मुज़ाकरात के लिए जवाबी खत लिखा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ 14 सितंबर को लिखे गए जवाबी खत में पाक भारत ताल्लुकात की दोबारा बहाली पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का मुज़ाकराती हल चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। By Saudi Arabia whenever they face difficult times. Ideally, what we would like to do is to ensure peace in the Middle East, because it is very distressing for Muslims to see this conflict between Muslim nations. हम मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद करने में सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी चैनल को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, हमेशा साथ खड़े होंगे। अफगानिस्तान और भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी इक़्तिसादी शराकतदारी की बुनियाद रखी जाएगी। सऊदी अरब वो पहला मुल्क है जिसको हमने CPEC में तीसरे पार्टनर के तौर पर शमूलियत की दावत दी। सऊदी अरब CPEC में तीसरा शराकतदार होगा। सऊदी वज़ीर खजाना और तवानाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान। कहा, सऊदी अरब में मुलाकातें अच्छी रही हैं। कराची में पानी का मसला UAE के ताउन से हल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी सदर से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि CPEC की मुखालफत करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। मंसूबा हर सूरत मुकम्मल होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। CPEC की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ की चीनी सदर को यकीन दहानी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी फंड की बहाली पर गौर शुरू कर दिया। नई हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। वॉशिंगटन टाइम्स का दावा। साबिक अमरीकी सफीर के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात में इमरान खान कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। फंड्स रोकना ट्रंप इंतजामिया का खौफनाक फैसला था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर जाती उम्रा में मुकीम। दिन घर में गुजारा, लोगों से मुलाकातें नहीं की। बुध की रात जमानत पर रिहाई मिली थी। अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। इदारे आजाद और खुदमुख्तार है। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ की रिहाई के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल। बोले, हुकूमत अदालती फैसलों को आईन और कानून की नजर से देखती है। करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। लोग तो कह रहे थे कि इनको ECL के ऊपर क्यों डाला। मुझे लगता है कि उनको तसल्ली होगी कि क्यों डाला, क्योंकि हमें था कि अगर कल निकलते और शाम को लंदन चले जाते तो हम कहाँ ढूंढते फिरते। हम ये इंश्योर करेंगे कि वो मुल्क से बाहर ना जाए और वो 3-4 हज़ार मुल्क से बाहर हैं वो मुल्क में वापस आए। नवाज शरीफ साहब का जेल आना जाना लगा रहेगा। डील होगी ना ढील। नवाज शरीफ की जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं लोगों को तसल्ली हो गई होगी। नवाज शरीफ का नाम ECL ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। अकबर हुसैन कहते हैं अदालत से हुक्म इम्तनाई खत्म कराने की कोशिश करेंगे। कानून की अमलदारी, सेहत और तालीम अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत।
28 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन नैब, ओगरा, नेपरा और वापडा को नोटिस जारी। भावल नगर में पंचायत ने अपनी अदालत लगा ली। लड़के ने पसंद की शादी की तो कमसिन बहन को वली कर दिया। 13 साल गुलशन को लड़की के भाई से ब्याह दिया गया। 5 मुलजिम गिरफ्तार, निकाह खां समेत 20 अफराद पर मुकदमा दर्ज। कराची में सरकारी अफसरान के बेटे डकैतियों में मुलविस हैं। जमान टाउन पुलिस का इंकशाफ, 3 रुकनी डकैत ग्रुप पकड़ा गया। मुलजिमान पौश इलाकों में कार्रवाइयां करते थे। 12 से ज्यादा थानों में मुकदमा दर्ज है। पुलिस का मौक़िफ़। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। शनाख्त उस्मान राजपूत के नाम से हो गई। चंद माह कबल लापता हुए 8 अफराद में से एक था जो सब के सब अफगानिस्तान चले गए। ले लो, 4 सरकारी हेलीकॉप्टर्स की नीलामी, हुकूमत को अनोखा गाहक मिल गया। 4 पुराने हेलीकॉप्टर के बदले नया हेलीकॉप्टर देने की पेशकश। सौदा कैश पर हो सकता है, अशिया के तबादले की कोई गुंजाइश नहीं। कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गई। खत के नतीजे में सामने आई। खत में भारत को मिल बैठकर तमाम मामलात हल करने की पेशकश की गई। जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज की मुलाकात 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में होगी। आपको बताया कि पाकिस्तान की तरह भारतीय सहाफी भी पाक भारत मुलाकात को अच्छे तनाजुर में देख रहे हैं। भारतीय सहाफी विनोद शर्मा कहते हैं, बातचीत के अंजाम को वक्त लगेगा, लेकिन आगाज खुशाइंद है। ये एक अच्छा जेस्चर है दोनों तरफ से कि बातचीत करना चाहते हैं, और ये जो बातचीत होगी ये बातचीत पर बातचीत होगी। टॉक अबाउट टॉक्स जिसको बोलते हैं। इसमें कोई पेशरफ बातचीत नहीं देखिएगा आप, लेकिन वहाँ नई सरकार बनी है आपके मुल्क में, और हमारे यहाँ हमारी जो दफ्तर खारजा में हमारी जो मंत्री हैं सुषमा जी, वो मिलेंगी शाह महमूद कुरैशी से। कुरैशी साहब कोई इंडिया के लिए नए नहीं है, और सुषमा जी भी कोई पाकिस्तान के लिए नए नहीं है, पहले भी बातचीत होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आगाज है। इसको अंजाम तक ले जाने में वक्त लगेगा, लेकिन आगाज तो होना चाहिए ना कभी न कभी। बाकी कुछ भी हो सकता है डिप्लोमेसी में, सियासत में। कश्मीर उलझा मसला है, और जब से हमारे दोनों मुल्क आजाद हुए हैं तब का ये पुराना मसला है, और इसमें अगर कुछ पेशरफ्त होनी है तो एक लंबा एंगेजमेंट होना पड़ेगा भारत और पाकिस्तान का, और वो कैमरों की नजर से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि कैमरों के सामने जो भी बातचीत होती है वो परवाह नहीं चढ़ती। और अब बात वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब की। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। अपने दौरे से मुतालिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सऊदी अरब के साथ बेहतर ताल्लुकात पर बात की। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और अफगानिस्तान से बाहमी एतमाद की बुनियाद पर नए ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। मुसलमानों के दरमियान लड़ाई देखकर दिल दुखता है। हम दुनिया के मसले को और मुस्लिम दुनिया के इस मसले को खत्म करके उन्हें मुत्तहिद करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब तनाज़ात के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है। People in Pakistan have a special love for Saudi Arabia. Of course, the main reason is because of Makkah and Medina. You know, every Muslim has a special bond with Saudi Arabia, stand by Saudi Arabia whenever they face difficult times. I mean, if you look at the Muslim world right now, and you look at Libya, and then you see Somalia, and then you see Syria, what's going on there, and then Afghanistan, Pakistan too. But Pakistan, fortunately, we have controlled terrorism here. We would like to play the role of conciliator, getting the Muslim world together. This would be our main effort. And then Yemen, Yemen is also, if need be, if we are required, we would like to play a positive role there. Also can bring countries together. What we now want is peace. We want stability in Pakistan. To get stability, we need peace with all our neighbors. We already have very good relationship with China. We need
good relationship with Afghanistan and India. We have made overtures to both. We want to develop a new relationship with both Afghanistan and India, a relationship based on mutual trust. वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब की अंदरूनी कहानी आज न्यूज सामने ले आया। पाकिस्तान ने दौरा सऊदी अरब में इमदाद के बजाय सरमायाकारी करने की बात की है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में 8 से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा सकती है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, क्या अंदरूनी कहानी है इस दौरे की? कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान इमदाद मांगने के लिए गया, लेकिन बात तो अब सरमायाकारी की जा रही है। देखिए, हमारी इतलात यही है कि पाकिस्तान ने इस लिहाज से कामयाबी हासिल की है कि सऊदी अरब के हुकूमत को सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए कन्विंस किया है, और ये सरमायाकारी जो है मेनली वो CPEC के मंसूबों पर होगी। अभी थोड़ी देर तस्दीक भी की है वज़ीर इत्तलात ने कि अक्टूबर में एक वफ्द आएगा पाकिस्तान और एक UAE का वफ्द भी आएगा। ताहम हमारी इत्तलात यही है कि जो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तस्दीक की है सरकारी हुकाम ने, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक ये वॉल्यूम जो है 8 से 10 अरब डॉलर का हो सकता है, और उसकी ज्यादातर जो उसका वॉल्यूम है वो CPEC के मंसूबों पर होगा। खास तौर पर ग्वादर में जो ऑयल टर्मिनल सिटी जो है एक बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्वादर को जो मिलाना है चीन के साथ, उसमें पाकिस्तान रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क और दीगर जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेगा, उसमें भी सऊदी अरब को सरमायाकारी के लिए कन्विंस किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं हतमी शक्ल इख्तियार करेंगी अगले महीने, जब सऊदी अरब का एक जायजा वक्त पाकिस्तान आएगा और जायजा लेगा कि कौन कौन से और कहां से कितनी जो है वो सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान की दरखास्त, पाकिस्तान का जो दलाल यही थे कि वो बजाय इसके कि कोई फौरी तौर पर इमदाद की बात करे, पाकिस्तान लॉन्ग वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के नतीजे में सऊदी अरब CPEC में 8 से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर सकता है। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सऊदी अरब मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करेगा। सऊदी अरब CPEC में तीसरा शराकतदार भी होगा। सऊदी अरब मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए एक और अहम कदम, सऊदी अरब भी बराह रास्त इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार। मोतबर वफद जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएगा, जिसमें सऊदीया के वज़ीर ख़जाना और तवानाई और इसके अलावा जो उनके बिजनेस के हेड हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। जो मंसूबे हैं जिनके ऊपर सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करेगा। वजीर इत्तलात ने वजीर आजम और सऊदी क़यादत से मुलाकात की तफसील बताया कि CPEC में तीसरा शराकतदार सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी इक्तिसादी शराकतदारी की बुनियाद रखी जाएगी। सऊदी अरब वो पहला मुल्क है जिसको हमने CPEC में तीसरे पार्टनर के तौर पे शमूलियत की दावत दी है। सऊदी वजीर खजाना व तवानाई वफ्द समेत हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी का नया दरवाजा खुलेगा। उधर आर्मी चीफ का कहना है कि CPEC की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। चीनी सदर ने कहा कि CPEC की मुखालफत करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे, मंसूबा हर सूरत मुकम्मल होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और चैलेंजेस पर बातचीत। DGISPR के मुताबिक चीनी सदर ने कहा CPEC के मुखालिफ कभी कामयाब नहीं होंगे, मंसूबा हर सूरत मुकम्मल होगा। शी जिनपिंग ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। चीनी सदर का कहना था कि चीन अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान का बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ताउन जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहने और चीन के खुसूसी दौरे पर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद CPEC कामयाबी से मुकम्मल किया जाएगा और इस मंसूबे की हर कीमत पर सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। DGISI नवीद मुख्तार भी मुलाकात में शरीक थे।
और अब्बास साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अडियाला जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ का जाती उम्रा में आज पहला रोज था। उन्होंने आज इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा। अजीज वकारिब और सियासी रहनुमाओं का दिन भर तानता बंधा रहा, ताम कारकुनों की बड़ी तादाद को अंदर दाखिले की इजाजत न मिल सकी। नवाज शरीफ का रिहाई के बाद घर में पहला रोज मुबारकबाद और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। अपने कायद से मिलने कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची, ताहम उन्हें अंदर दाखिले की इजाजत न मिल सकी। मुलाकात न हुई तो क्या हुआ, कारकुनों ने नारेबाजी करके कायद से मोहब्बत का इजहार किया। कादिर बलोच और राना इकबाल को भी अंदर जाने की इजाजत न मिली। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और आसिफ किरमानी समेत दीगर लीगी रहनुमा भी पहुंचे और नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ की रिहाई के मामले पर वजीर आजम इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा कि अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और हमें आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए इक़दाम करना होंगे। बनी गाला में इमरान खान की जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया गया। बाबर अवान ने शरीफ खानदान की रिहाई पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा, इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत अदालती फैसलों को आइन और कानून की नजर से देखती है। उन्होंने कहा कि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और हमें आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए इक़दाम करने होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही डील होगी और ना ही ढील। वतन से लूटा पैसा वापस लाया जाएगा। नवाज शरीफ को वापस वहीं पहुंचाया जाएगा जहां वो कुछ दिन पहले मौजूद थे। वो लोग जो कह रहे थे कि इनको ECL के ऊपर क्यों डाला, मुझे लगता है कि उनको तसल्ली होगी कि क्यों डाला, क्योंकि हमें था कि अगर कल निकलते और शाम को लंदन चले जाते तो हम कहाँ ढूंढते फिरते। जो भी इस वक्त खामी है नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में, उसको जो है वो खारिज करेंगे। और जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि इंशाल्लाह हम ये इंश्योर करेंगे कि वो मुल्क से बाहर ना जाए और वो 3-4 हज़ार मुल्क से बाहर हैं वो मुल्क में वापस आए। नवाज शरीफ साहब को जो है वो जमानत दी गई हाई कोर्ट की तरफ से। नवाज शरीफ साहब का जेल आना जाना लगा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहब से कोई इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की कोई हमारी जाती लड़ाई नहीं है। हमारी अपनी जायदाद के ऊपर नहीं कब्जा कर लिया। ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। अहम बात ये भी है कि वो जो खजाना लूट के लेके गए हैं उसको वापस लाया जाए। डील या तो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर लें या फिर इनके साथ कर लें। अगर पाकिस्तान के लोगों के साथ जिसकी डील है तो इसकी डील इनसे तो नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। ऊपर रहकर हर चीज़ सदा हुई है और अल्लाह ताला ने बड़ा करम है सारी कौम के ऊपर भी और तमाम जमहूरी अदारों के ऊपर। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ने फतह दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात कोई नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। अगर डील वाली बात कोई होती तो फिर आपको पहले ना पता होता भी कितने दिन रहे वो जेल में। ये पता नहीं कहाँ से खबरें चलती हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शुमाल मशरक़ी